नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हो गया है 2 मई दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 दिवसीय यूरोप दौरा शुरू। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत को तैयार जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस। रूस यूक्रेन युद्ध भी रुकेगा, पीएम मोदी का डंका भी बजेगा। 65 घंटों की यात्रा, 25 कार्यक्रम, 50 बिजनेसमैन से करेंगे मुलाकात, बताएंगे पीएम मोदी का शेड्यूल। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, नए आर्मी चीफ ने चीन संग सीमा विवाद में दी चेतावनी। कहा स्वदेशीकरण पर भी होगा हमारा फोकस और एलएसी पर गलत हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तीसरी बड़ी अपडेट जम्मू कश्मीर कुलगाम में भी बताएंगे। 2 हाइब्रिड आतंकी फिर से गिरफ्तार, सेना की ताबड़तोड़ कार्रवाई के बीच अगली बड़ी अपडेट बताएंगे, जहां पे यूक्रेन दौरे पर अमेरिकी कांग्रेस दल का पूरा प्रतिनिधिमंडल। बाइडेन प्रशासन ने कहा रूस की हार तक करेंगे क्यू की मदद, यानी अंतिम क्षण तक अमेरिका ने मदद का ऐलान कर दिया। वहीं अगली अपडेट बताएंगे, जहां यूएई के साथ मुक्त व्यापार समझौता हुआ प्रभावी, भारत से पहली खेप रवाना, नहीं लगेगा सीमा शुल्क। तो ये भी एक भारत का डंक। और इन सब के इतर पाकिस्तान पे कर दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने एक और स्ट्राइक। पीएम मोदी ने पाकिस्तानियों से जो पाकिस्तान में मेडिकल की करेंगे पढ़ाई, उनके भारत में नहीं होगी मान्य डिग्री, तो तिल मिलाया पाकिस्तान, वो भी हम आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर, ब्रिटेन की संसद में उठा बुलडोजर का मुद्दा, तो केंद्रीय मंत्री बोले टुकड़े टुकड़े गैंग कर रहा है बदनाम। एक एक करके आपको बताएंगे। ब्रिटेन को जहां करारा जवाब दिया है, वहीं कई राज्यों में माओवादियों को फैलने में एनआईए की ताबड़तोड़ कार्रवाई। वहीं आपको बता दें, चीनी कंपनी शाओमी पर ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद हुआ है बड़ा खुलासा। ईडी ने कहा 5,000 करोड़ रुपए लेकर भागना चाहते थे। टैक्स की चोरी का भी मामला और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, तो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन आपको बता दें एक और बड़ी खबर, जहां रूस पर मोदी सरकार के रुख से खफा अमेरिका, क्वाड में भारत को हटा दक्षिण कोरिया को कर सकता है शामिल, ये भी बड़ी खबर आ रही है, तो वो भी बताएंगे। लेकिन पल पल के अपडेट के लिए, देश दुनिया की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और देश की इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी को स्वागत को तैयार यूरोप का देश जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिनट टू मिनट यात्रा, पीएम मोदी 65 घंटों का है यात्रा, 25 कार्यक्रमों में शामिल। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 देशों के दौरे पर निकल पड़े हैं। इस दौरान आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी 25 कार्यक्रम करेंगे। जी हाँ, 65 घंटे, 3 दिवसीय दौरे में 65 घंटों में 25 कार्यक्रमों में शामिल होंगे और 3 दिवसीय यात्रा के दौरान उन देशों में वो लगभग 65 घंटे बिताएंगे। सरकारी सूत्रों ने जानकारी दी है और उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी 7 देशों के 8 नेताओं के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठक करेंगे। उन्होंने बताया कि इसके अलावा 50 वैश्विक व्यवसायियों से भी बातचीत करेंगे। पीएम मोदी 2 मई को जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस को 3 दिवसीय यात्रा पर आज निकल चुके हैं। आपको बता दें कि यूरोपीय देश जो हैं वो पीएम मोदी के स्वागत के लिए तैयार हैं। 4 मई को वापसी में कुछ समय के लिए पेरिस में भी पीएम मोदी रुकेंगे। सूत्रों ने बताया है कि मोदी जर्मनी और डेनमार्क में एक रात बिताएंगे और उनकी यात्रा ऐसे समय में हो रही जब यूक्रेन संकट जारी है। रूस की कार्रवाई ने लगभग पूरे यूरोप के उसके विरुद्ध एकजुट कर दिया है। वहीं आपको बता दें, यूरोप दौरे पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस और यूक्रेन युद्ध पर भी बड़ा ऐलान कर सकते हैं। ऐसे में दुनिया की निगाहें जो है वह प्रधानमंत्री मोदी की इस मीटिंग पर हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है, एलएसी पे स्थिति अभी सामान्य, हमारे विरोधियों को मिल चुका है पर्याप्त जवाब। चीन संग सीमा विवाद पर बोले आर्मी चीफ मनोज पांडे। इसके साथ उन्होंने कहा कि हमारा स्वदेशीकरण पर पूरी तरीके से हम फोकस करते हैं। दरअसल दोस्तों, देश के नए सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे रविवार को कहा है कि उनका ध्यान सेना के परिचालन और कार्यात्मक दक्षता बढ़ाने के लिए मौजूद सुधारों, पुनर्गठन और परिवर्तन पर होगा। औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर के बाद उन्होंने कहा है कि भू राजनीतिक स्थिति तेजी से बदल रही है। इसके साथ उन्होंने कहा है कि लद्दाख में चाइना कोई ऐसी हरकत अब नहीं करेगा क्योंकि उससे करारा और पर्याप्त जवाब मिल चुका है। यानी आपको बता दें कि सेना चीफ ने स्पष्ट कर दिया है कि चाइना जो है किसी भी तरीके से एलएसी पर कोई भी स्थिति को वो नहीं खराब करेगा क्योंकि उससे करारा जवाब मिल चुका है। और ये उन्होंने कहते हुए कहा है कि अब देश में और रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण पे जोर रहेगा, ऐसी तैयारी हम चल रही है।
एक और अपडेट लेते हैं। जम्मू कश्मीर कुलगाम में 2 हाइब्रिड आतंकवादी गिरफ्तार, एक लश्कर से हथियार गोला बारूद बरामदगियां। दरअसल आपको बता दें, सेना के ताबड़तोड़ जम्मू कश्मीर में एक्शन जारी है। इस बीच बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों, जहां पर जम्मू कश्मीर कुलगाम में जिले में सुरक्षा बलों ने रविवार को 2 हाइब्रिड आतंकियों को गिरफ्तार किया। इनमें से एक आतंकवादी लश्कर ए तैयबा का है। पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है। कश्मीर जोन की पुलिस ने ट्वीट कर कुलगाम पुलिस और सेना से उनकी प्रतिबंधित संगठन एक हाइब्रिड आतंकवादी को गिरफ्तार कर दिया है और उनके पास से खतरनाक हथियार भी बरामद किए हैं। तो सेना को एक बड़ी सफलता में चलते हैं। और अपडेट यूक्रेन दौरे पर अमेरिकी कांग्रेस का दल, बाइडेन प्रशासन ने कहा रूस की हार तक करेंगे कीव की मदद। दरअसल अमेरिकी सदन की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने यूक्रेन वासियों के साहस की प्रशंसा की है। आपको बता दें कि रूस को हराने के लिए यूक्रेन को हर संभव अमेरिकी समर्थन जारी रखने को लेकर प्रतिबद्धता जताई है। पेलोसी ने रूस के साथ अगले चरण के युद्ध में यूक्रेन की जरूरतों के आकलन के लिए अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। यही प्रतिनिधिमंडल कीव पहुंचा था और ये पिछले 2 महीने से अधिक समय से युद्ध जारी है। आपको बता दें, इसी बीच अमेरिका का बड़ा स्टेटमेंट निकल के आया है, जहां अमेरिका ने कहा है, बाइडेन प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिकी कांग्रेस दल ने जो प्रतिनिधि थे उन्होंने कहा कि रूस की हार तक, यानी जब तक रशिया हार नहीं मान लेता है, हम यूक्रेन की मदद, कीव की मदद जो है वो करते रहेंगे और हर क्षण हर तरीके से यूक्रेन की मदद जो है वो अमेरिका करेगा। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर, रूस पर मोदी सरकार के रुख से खफा अमेरिका, क्वाड में भारत का विकल्प बना सकता है दक्षिण कोरिया को। दरअसल आपको बता दें, यूक्रेन पर रूस के भीषण हमले के बीच भारत और अमेरिका के रिश्तों में पिछले दिनों तनाव देखने को मिला। भारत के दौरे पर आए अमेरिकी अधिकारी ने दलीप सिंह ने मोदी सरकार को धमकी तक दे डाली थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी पिछले दिनों भारत को सुना दिया। रूस को लेकर भारत अमेरिका संबंधों में तनाव और नई दिल्ली और मॉस्को की दोस्ती को देखते हुए क्वाड में दक्षिण कोरिया को लेकर चर्चा तेज हो गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि दक्षिण कोरिया क्वाड में भारत के विकल्प के रूप में उभर रहा है। टाइम्स ऑफ एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण कोरिया आने वाले समय में चीन पर लगाम लगाने के लिए बनाए गए क्वाड में ज़्यादा प्रभावी भूमिका निभा सकता है। तो ये चीज़ जो है कुछ अमेरिकी विशेषज्ञों का मानना है। हालांकि अमेरिका और अमेरिकी विशेषज्ञों को शायद ये बड़ी भूल है कि भारत से ज़्यादा दक्षिण कोरिया चाइना पे लगाम लगा लेगा। ये भी करके देख ले अमेरिका, फिर भारत के सामने आएगा। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। पाकिस्तान पर मोदी सरकार की एक और स्ट्राइक। पाकिस्तान में मेडिकल और अन्य हायर एजुकेशन करने पर भारत में नहीं मिलेगी नौकरी, वहाँ पढ़ाई कम जिहाद ज़्यादा करने जाएंगे। दरअसल आपको बता दें, नेशनल मेडिकल कमीशन NMC यानी देश की सबसे बड़ी मेडिकल एजुकेशन रेगुलेटरी बॉडी पाकिस्तान में जाकर MBBS व BDS कोर्स करने वाले छात्रों के लिए वार्निंग जारी कर दिया है और कहा है कि उन विद्यार्थियों को भारत में प्रैक्टिस की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दरअसल NMC ने ये वार्निंग तब जारी कर दी है जब एक हफ्ते पहले UGC और IIT से छात्रों से पड़ोसी देशों में जाकर हायर एजुकेशन न लेने का आग्रह किया था। NMC नोटिफिकेशन में कहा गया है कि कोई भी भारतीय नागरिक MBBS या BDS का समकक्ष कोर्स के लिए अगर किसी पाकिस्तानी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेता है तो वो भारत में FGIC के लिए उपस्थित होने के योग्य नहीं होगा। हम चलते हैं और अपडेट। सरकार का दावा, भारत के पास खाद्यान्न तेल का पर्याप्त भंडार, इंडोनेशिया के प्रतिबंध का नहीं पड़ेगा असर। दरअसल इंडोनेशिया द्वारा पाम तेल के निर्माण पर प्रतिबंध के बीच सरकार ने बड़ा आश्वासन दिया है। सरकार ने कहा है कि देश के पास खाद्य तेलों का पर्याप्त भंडार है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि देश के सभी खाद्य तेल के मौजूदा स्टॉक लगभग 21 लाख मीट्रिक टन हैं, जबकि मई में 12 मिल्टी खाद्य तेल की उपलब्धता और हो जाएगी। इसी साल सोयाबीन का भी उत्पादन पिछले साल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होता है। सरसों का उत्पादन इस साल पिछली बार की तुलना में 1/3 से ज़्यादा होने के आसार हैं। मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया है कि कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग ने फरवरी में तिलहन के उत्पादन को लेकर जो दूसरा एडवांस अनुमान जारी किया गया था, उनमें भारत में सोयाबीन के उत्पादन को लेकर बहुत ही बेहतर तस्वीर देखने को मिली। दोस्तों, धीरे धीरे जहां एक तरफ रक्षा क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बन रहा है, तो दूसरी तरफ खाद्य पदार्थों में भी जो कुछ थोड़ा बहुत भी खाद्य पदार्थ जो बाहरी देशों से आते हैं
खाद्य तेल, उन सब में भी भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। और पाम ऑयल की बात करें तो इंडोनेशिया और मलेशिया से 62% होता था। सोयाबीन तेल जो है वो 22% अर्जेंटीना और ब्राज़ील से होता है। सूरजमुखी का तेल 15% जो यूक्रेन और रूस से होता है। और यही कारण है कि अब इन सब में भी भारत आगे बढ़ रहा है। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, ब्रिटेन की उस सांसद को भारत ने दिया करारा जवाब जिन्होंने कहा था बुलडोजर वाली कार्रवाई पर उठाए थे सवाल। टुकड़े टुकड़े गैंग बताया भारत ने। दरअसल यूपी में अपराधियों के अवैध संपत्ति के खिलाफ बुलडोजर के इस्तेमाल की चर्चा ब्रिटेन में भी होने लगी है। दरअसल नारगिंगम ईस्ट से सांसद ने बुलडोजर का मुद्दा उठाते हुए कहा है कि बीजेपी यानी मोदी की गवर्निंग पार्टी मुसलमानों के घरों पर, दुकानों पर गिराने के लिए जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल कर रही है। इसके साथ ही ब्रिटेन के सांसद इस बयान पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने पलटवार भी किया है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने अपने ट्वीट में कहा है कि मैं उस युवा ब्रिटिश सांसद को दोष नहीं देता जो सच्चाई से अनजान है और भारत की नकारात्मक छवि पेश करती हैं। ये टुकड़े टुकड़े गैंग की ओर से शुरू किए गए नकारात्मक अभियानों का परिणाम है जिनका एकमात्र उद्देश्य देश की बड़ी उपलब्धियों को बदनाम करना। नरेंद्र मोदी सरकार में कानून मंत्री कानून के शासन में विश्वास करती है, तो ये किरण रिजिजू ने ये करारा जवाब दिया है। हम चलते हैं एक और अपडेट। कई राज्यों में माओवादियों को फैलाने के मामले में एनआईए को मिली अहम जानकारी। असम में ताबड़तोड़ छापेमारी। देश के कई राज्यों में माओवादियों का नेटवर्क फैलाने के सिलसिले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अहम सुराग हाथ लगे हैं। इस सिलसिले में एनआईए ने असम के कामरूप जिले में 2 स्थानों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी प्रतिबंधित चरमपंथी संस्था भाकपा की केंद्रीय समिति के सदस्य अरुण कुमार भट्टाचार्य और असम राज्य आयोजन समिति के सदस्य आकाश औरंग की गिरफ्तारी से संबंधित है। तो दोस्तों लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। हम चलते हैं एक और अपडेट। रूस ने उड़ाया ओडेसा एयरपोर्ट, तो यूक्रेन ने हवा में ही ले लिया बदला। 2 सुखोई समेत 9 टारगेट किए ध्वस्त। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग का आज 67वां दिन हो चुका है। इस युद्ध में मची तबाही ने यूक्रेन को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। हालांकि यूक्रेन बैकफुट पर आने के तैयार नहीं है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने ओडेसा एयरपोर्ट के तबाह कर दिया है। ओडिशा के रीजनल गवर्नर ने कहा है कि रूस के कब्जे वाले क्रीमिया में रॉकेट दाग दिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। वहीं रूस द्वारा ओडिशा में उड़ाए गए रनवे का बदला यूक्रेन को उससे हवा में ले लिया गया है। यूक्रेन ने रूस के 2 सुखोई और 7 यूवी को मार गिराया गया है। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन की जंग के बीच अमेरिका के साथ साथ यूरोपीय देशों भी खुलकर यूक्रेन की मदद के लिए आगे आ गए हैं। नॉर्वे ने यूक्रेन को मिस्ट्रल एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम भी देने का ऐलान कर दिया है। तो दोस्तों वार लगातार जारी है और वहीं डेनमार्क भी बड़ी तादाद में यूक्रेन को हथियार देने की बात कर रहा है। तो इस युद्ध में कहीं ना कहीं रोमांच देखने को मिल रहा है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। चीन की हिमाकत का ताइवान ने दिया करारा जवाब। एयर स्पेस से भाग खड़े हुए लड़ाकू विमान। दोस्तों चाइना ने एक बार फिर से ताइवान को आंख दिखाने की हिमाकत की है। शनिवार को चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के 2 रूसी निर्मित सुखोई फाइटर जेट ताइवान के एयर स्पेस में घुस गए थे। चीनी फाइटर जेट के एयर स्पेस में घुसने के बाद ताइवान की सेना भी अलर्ट हो गई और ड्रैगन को जवाब देने के लिए अपने 2 लड़ाकू विमान भेज दिए। इसके साथ साथ ताइवान की सेना ने रेडियो अलर्ट भी जारी कर दिया। ताइवान के लड़ाकू विमान को देखकर चाइना की फाइटर जेट वापस लौट आई और चीनी फाइटर जेट को ट्रैक करने के लिए ताइवान की कहीं न कहीं एक तरीके से रक्षा मिसाइलों को भी, प्रणालियों को भी तैनाती कर दी गई है। तो दोस्त इसे आप कैसे देखते हैं कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अगले 5 सालों में भारत में जापान करेगा 3.2 लाख करोड़ का निवेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान। दरअसल अगले 5 वर्षों में भारत में 5 ट्रिलियन यानी 3.2 लाख करोड़ का निवेश करेगा जापान। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कही है। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में अपने जापानी समकक्ष फूमियो किसीदा के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह बयान दिया है। दोनों नेताओं के बीच भारत जापान वार्षिक
शिखर सम्मेलन में दिल्ली व हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता हुई थी और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातें कही है और भारत जो है वो तेजी के साथ भारत में जापान निवेश करेगा। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बिग ब्रेकिंग एक और निकल के आ रही है, आपको बता दें राज ठाकरे का ऐलान, बोले 3 तारीख तक लाउड स्पीकर नहीं उतरा तो याद रखना शुरू होगा हनुमान चालीसा मस्जिदों में। औरंगाबाद में गरजे राज ठाकरे, कहा अब हिंदुत्व की सदी आने वाली है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे की औरंगाबाद में सभा हुई। 1 मई रविवार को राज ठाकरे की सभा में न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि भारत देश भर की नजर टिकी रही। मुंबई और ठाणे के बाद राज ठाकरे की ये तीसरी बड़ी सभा थी। ठाणे की सभा में राज ठाकरे ने 3 मई का अल्टीमेटम देते हुए कहा था कि अगर रमजान के खत्म होने और ईद के बाद तक मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं उतारे गए तो एमएनएस के कार्यकर्ता जगह जगह मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। अल्टीमेटम खत्म होने के 2 दिन पहले राज ठाकरे ने अपने औरंगाबाद की सभा में भी ये कल मुद्दा पूरी जोड़ तोड़ से उठाया। राज ठाकरे ने कहा कि 3 तारीख के बाद लाउड स्पीकर नहीं उतारा गया तो हनुमान चालीसा का पाठ दोगुनी आवाज में होगा। सड़कों पर नमाज नहीं होनी चाहिए, कोई पूछताछ नहीं उनसे, आज सारी पाबंदी होगी। उत्तर प्रदेश में भी लाउड स्पीकर उतारे जा सकते हैं तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं उतारे जा सकते हैं। जब मैंने दिलाया ध्यान तो शरद पवार लेने लगे शिवाजी महाराज का नाम। जो लोग इतिहास भूल गए हैं उनका भूगोल भी मिट गया है। राज ठाकरे बोले मैंने बैठने की छोड़ो लोग नहीं हो पा रहे हैं खड़े। राज ठाकरे ने ये बातें कही। उन्होंने कहा राज ठाकरे की सभा स्थल पर पहुंचे मंच पर बैठे राज ठाकरे को सुनने हिंदुत्व के हुजूम उमड़ पड़ा, जनसैलाब। दोस्तों एक आपको बता दें उद्धव बाला साहब ठाकरे के अंदाज में राज ठाकरे दिखाई दिए और कहीं ना कहीं एक तरीके से लोग जो है अब शिवसेना छोड़ एमएनएस ज्वाइन कर रहे हैं और ये अपने आप में एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों अफगानिस्तान के काबुल में लगातार चौथे दिन ब्लास्ट धमाके में कई लोग हुए घायल। अफगानिस्तान में बम धमाकों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें इस बीच बड़ी खबर निकल के आई है जहां राजधानी काबुल में एक बार फिर से बम ब्लास्ट की घटनाएं सामने आई हैं। काबुल में लगातार चौथे दिन ये ब्लास्ट किया जा रहा है। कहा गया है कि इस विस्फोट में कई लोग घायल हुए हैं। तालिबान राज वाले अफगानिस्तान से बीते दिन धमाके की घटना सामने आई है। रमजान का पाक महीने चल रहा है, ऐसे में दहशतगर्द लगातार मस्जिदों में जाने वाले लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। एक और बड़ी खबर निकल के आई है। तो दोस्तों आपको बता दें सऊदी ऐसे बड़ी खबर एक और, जहां पाकिस्तान को भीख में मिला $8 मिलियन का पैकेज। पीएम शहबाज ने डूबते देश को बचाने के लिए सऊदी अरब के सामने फैलाई थी झोली। तो दोस्तों हमने आपको बताया कैसे आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान को सऊदी अरब की भीख में $8 बिलियन का बड़ा पैकेज दे दिया है। उसे ये मदद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सऊदी अरब यात्रा के दौरान मिली है। पाकिस्तान अखबार न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार $8 बिलियन पैकेज के वित्त पोषण सुविधा को दोगुना करना, डिपॉजिट के माध्यम से अतिरिक्त धन देना और मौजूदा $4.2 बिलियन से जुड़ी सुविधाओं को शामिल किया गया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि एक कटोरा लेकर जो है वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का पीएम घूमने लगा है तो मिल गया $8 बिलियन का भीख। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है और आपको बता दें जहां ज्ञानवापी मस्जिद, जी हाँ दरअसल सीएम योगी ने दिया आदेश, कहा चूं से पू नहीं भी होगा। अयोध्या के बाद अब इस धाम की मुक्ति की बारी 6-7 मई को परिसर की होगी वीडियोग्राफी। मुस्लिमों ने कहा नहीं करने देंगे वीडियोग्राफी। दरअसल अयोध्या के बाद अब काशी विश्वनाथ धाम की मुक्ति की कार्रवाई शुरू हो गई है। वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश पर 6 और 7 मई को काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की जाएगी। कोर्ट के इस आदेश पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया है और कमीशन को मस्जिद में न घुसने देने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि वाराणसी के सिविल जज जी ने डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट ने पिछले साल 18 अगस्त 2021 को इस मामले में सुनवाई की थी। कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए मंदिर परिसर की वीडियोग्राफी कराने का आदेश दिया था, लेकिन उस फैसले को अमल नहीं हो पाया। इसके बाद कोर्ट ने 26 अप्रैल को इस मामले में फिर से सुनवाई की हुई है। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहाँ फैसला सुनाने के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम किसी को अंदर मस्जिद में घुसने नहीं देंगे। तो आखिर मस्जिद में ऐसा क्या है भैया जो मंदिर में मस्जिद में घुसने नहीं दिया जाएगा?
तो अब आप समझ सकते हैं सीएम योगी बाबा ने पहले ही कह दिया है कि कोर्ट का कोई भी फैसला होगा उसे उत्तर प्रदेश की पुलिस मान्य कराएगी, मस्जिद में भी घुसेगी, वीडियोग्राफी भी करेगी और बोलने वाले के घर पर बुलडोजर भी चलेगा। हम चलते हैं एक और अपडेट। जम्मू कश्मीर में चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी पार्टी फंड जुटाने के लिए किया बड़ा ऐलान। दरअसल विधानसभा चुनाव के लिए जमीनी सतह पर आधार पक्का कर रही प्रदेश भाजपा की पार्टी फंड जुटाने के लिए माइक्रो डोनेशन मुहिम रविवार को शुरू हो गई है। प्रदेश के सभी जिलों में पूरा महीना चलने वाला इसी अभियान के दौरान पार्टी ने 50,000 से अधिक लोगों से जुड़ने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश के सभी 20 जिलों में पार्टी नेताओं ने फंड जुटाने की मुहिम शुरू करते हुए नमो ऐप के माध्यम से डोनेशन जुटाने की मुहिम शुरू कर दी। इस दौरान जिलों में बैठक कर जिला पदाधिकारी की डोनेशन